हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं सिखाने जा रही हूँ सिंपल सूट। तो ये मेरा सूट का कपड़ा है। ये ऑल ओवर सूट है। इसी में मेरा सूट भी है और सलवार भी है। तो इसके साथ मैं बनाने जा रही हूँ प्लाजो। तो इस वीडियो में आपको मैं ये सादा सूट की कटिंग सिखाऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके प्लाजो सिखाऊंगी। तो मैं आप सूट की कटिंग बताती हूँ। तो ये मेरा कपड़ा है। ये मेरा 4 मीटर कपड़ा है। तो अब मैं सूट की लंबाई ले लूँगी इस तरीके से। इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब मेरे सूट की लंबाई है 38 इंच की। तो मैं इसमें प्लस 4 इंच का मार्जिन दूंगी, क्योंकि मेरा नीचे फोल्डिंग में आएगा और ऊपर से भी कटिंग में जाएगा। तो मैं प्लस 4 इंच इसमें जोड़ूंगी। तो मैं जो लंबाई लूंगी वो 42 इंच की लूंगी इस तरीके से। तो मैं अब लंबाई ले लेती हूँ इस तरीके से। इस तरीके से हम इस कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। इसको हम प्लेन कर लेंगे। अब हमें इस कपड़े की 4 तह लगानी है। अब 4 तह हमें इस प्रकार से लगानी है, जितनी भी जिसकी चेस्ट होगी उसमें हमें 2 इंच का मार्जिन देकर कट कर लेना है। तो इनकी चेस्ट है 42 इंच की। तो हम इसका चौथाई भाग करते हैं इस तरीके से। ये देखिए, अब हम इसमें नाप लगाएंगे। तो देखिए, इनकी चेस्ट है 42 इंच की। तो 42 का चौथाई भाग हो जाएगा 10.5 इंच इस तरीके से। और इसमें ये 2 इंच का मार्जिन। तो हम इसको इस प्रकार से फोल्ड करते हैं, जितनी भी जिसकी चेस्ट होगी प्लस 2 इंच का मार्जिन देके उसको कट कर लेंगे। इस तरीके से हम इसको सीधा रख लेते हैं। इस तरीके से। अब चाहे आप इसको कट कर लो, चाहे नाप लेके हम इसको कट कर सकते हैं। तो अब हम इसमें नाप लगाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सूट की ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम लेंगे गले की नाप। अब देखो, ये कपड़ा हमारा बिल्कुल सीधा हो चुका है। तो सबसे पहले हम गले की नाप लेंगे। तो गले की हम चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच की, जो मीडियम साइज होता है। अगर आप चाहें तो इसको 3 इंच भी रख सकते हैं, पर जो मीडियम साइज होता है वो 2.5 इंच। तो हमने 2.5 इंच ले लिया है। आगे का गला हम इनका लेंगे 6 इंच का। ये भी आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने लिया है 6 इंच का। और यहाँ से भी हम लेंगे, यहाँ से भी हम 2.5 इंच लेंगे इस तरीके से। और पीछे का गला हम लेंगे इनका 5 इंच का।
तो दोनों गले की नाप हम इसी में रख रहे हैं। फिर जब हम पीछे का गला काट देंगे फिर हम उसको अलग करके आगे के गले की कटिंग करेंगे। तो अब है हमारा तीरा। तो तीरा हम इनका लेंगे 7 इंच का। और यहाँ से हम मोड़ डालेंगे 6 इंच का, इस तरीके से। तो इनकी चेस्ट है 42 इंच की, तो 42 का चौथाई भाग हो गया है 10.5 इंच। 10.5 पे हम निशान लगाएंगे और ये हमारा हो जाएगा मार्जिन 2 इंच का। तो ये हमारी चेस्ट की नाप हो गई है। अब हमें कमर की नाप लगानी है। तो कमर के लिए हम ऊपर से लेंगे 14 इंच, ये 14 इंच। अब जहाँ पे ये 14 इंच का निशान आएगा वहाँ पे हम कमर की नाप लगाएंगे। तो कमर की नाप है इनकी 36 इंच की। तो 36 का चौथाई भाग हो गया है 9 इंच। तो हम 9 इंच में निशान लगाएंगे इस तरीके से और चेस्ट और कमर की नाप को मिला लेंगे। अब लेनी है हमें हिप्स की नाप। तो हिप्स की नाप के लिए हम ले लेंगे ऊपर से 21 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। हिप्स की नाप के लिए हम ऊपर से लगाएंगे 21 इंच पर निशान। जहाँ पे 21 इंच का निशान आएगा वहाँ पे हम हिप्स की नाप लगाएंगे। तो हिप्स की नाप है इनकी 40 इंच की। तो 40 का चौथाई भाग हो गया है 10 इंच। तो हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये देखिए। अब हम इस हिप्स के नाप को और इस कमर के नाप को दोनों को मिला लेंगे। यहाँ पे हम हल्का सा 1 इंच की गोलाई ले लेंगे सीधी, ताकि हमारी ये गोलाई अच्छी सी बन जाए। अब इस कमर के नाप को और हिप्स के नाप को दोनों को मिला लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 3 नाप हमारी मेन होती है, चेस्ट की, कमर की और हिप्स की। तो अब जितनी नाप हमारी हिप्स की आएगी उतनी ही नाप हम नीचे से लेंगे, ताकि हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट सूट है तो हमें इसको बिल्कुल सीधा मिलाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम लेंगे 10 इंच इस तरीके से और हिप्स की नाप को और ये नीचे की नाप को दोनों को सीधा मिला लेंगे इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमें इसमें जहाँ पे हिप्स का नाप है वहाँ पे हमें 1 इंच का मार्जिन लेना है तुलपाई के लिए, 1 या 1.5 इंच का इस तरीके से। और यहाँ पे हमें 2-2 इंच का मार्जिन देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको फिर बता देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा गला है और ये मेरा तीरा है और ये मेरा मोढा है। मोढे के सामने हम हल्की सी गोलाई दे देंगे इस तरीके से और यहाँ से आधा इंच लेकर इसको इस तरीके से मिला लेंगे। तो ये मेरी चेस्ट की नाप है, ये मेरी कमर की नाप 14 इंच पे है और ये मेरी हिप्स की नाप 21 इंच पे है। और जितना हमने 10 इंच हिप्स में से लिया है उतना ही हम नीचे भी 10 इंच रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो अब हमें आगे के गले में जैसा भी गला रखना है उसकी हम शेप बना लेंगे। तो आगे हम गला देंगे मंदिर गला। तो मंदिर गला देखो हम कैसे बनाते हैं। यहाँ से ले लेंगे हम 4.5 इंच और इसको इस तरीके से मिला लेंगे। ये हमारा मंदिर गला है। क्योंकि इस सूट में मेरी पट्टियाँ हैं
तो वो मैं गले के हिसाब से जोड़ लूँगी। और ये मेरा पीछे का गला है, तो पहले मैं पीछे का गला की कटिंग करूँगी इस तरीके से। तो अब मैं कटिंग कर रही हूँ। जैसे हमने निशान लगाया है वैसे ही हमें कटिंग करनी है इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मेरी कटिंग हो चुकी है। अब इसको भी हम कट करें। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये ड्राफ्ट पूरा अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। तो अब हमें आगे के गले की कटिंग करनी है। तो देखिए हमारा पीछे का गला तो कट चुका है, तो इसको हम अलग कर लेंगे इस तरीके से। और जो ये आगे का गला है इसको फिर से फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। तो हमने इसमें डिजाइन की शेप बना रखी है। तो देखिए हम इसको कट कर लेते हैं इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मंदिर गला इसमें बन चुका है। अब मैं इसको आपको बनाना भी सिखाऊंगी। अब हम इसको इस तरीके से सीधा कर लेंगे। तो ये मेरे सूट की कटिंग तैयार है, तो इसको हम साइड रख लेते हैं। अब जो ये मेरे पे कपड़ा बचा है इससे मैं बाजू निकाल लूँगी। तो बाजू के लिए मैं इस कपड़े को ऐसे सीधा कर लेती हूँ इस तरीके से। अब इसकी हमें 4 तह लगानी है इस तरीके से। ये देखिए। तो इनकी बाजू की लंबाई है 18 इंच की, जिसमें मैं 1.5 इंच बढ़ाकर रखूँगी। जितनी भी जिसकी लंबाई होगी उससे हमें 1.5 इंच बढ़ा लेना है। तो मैं 19.5 इंच लंबाई रखूँगी इस तरीके से। और यहाँ से भी 19.5 इंच इस तरीके से इन दोनों को मिला लूँगी इस तरीके से। तो ये हमारा नीचे का हिस्सा है और ये हमारा ऊपर का हिस्सा है। सबसे पहले मैं इसको कट कर लेती हूँ। ये देखिए। तो जो बाजू की कटिंग होती है वो हमेशा खुली साइड से होती है, बंद साइड से नहीं होती है। तो ये मेरी खुली साइड है। तो यहाँ ऊपर से मैं लूँगी 3.5 इंच इस तरीके से। और इनका मोटे का नाप 9 इंच है। तो मेरा पूरा कपड़ा है ये। इस तरीके से मैं इसको ऊपर गोलाई दे दूँगी इस तरीके से। मैं इसको कट कर लेती हूँ। अब जितनी भी बाजू की गोलाई होगी उतनी नाप हम इनकी गोलाई 5 इंच की है और इनका मोटा 9 इंच का है। तो मैं 9 इंच पे यहाँ पे निशान लगा दूँगी।
और इन दोनों निशान को इस तरीके से मिला लूँगी। तो ये मेरे बाजू भी तैयार हो चुके हैं, इसको मैं साइड रख लेती हूँ। अब हमें सूट को सिलना है, तो सूट को सिलने के लिए हमें इसमें दोनों साइड नाप लगानी है। तो देखिए मेरे चेस्ट थी 42 इंच की, तो 42 का दोहरा भाग हो गया है 21 इंच। तो यहाँ पे मैं 21 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरीके से। और कमर है इनकी 36 इंच की, तो मैं 18 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, ये तो ये मेरे दोनों साइड के नाप लग चुके हैं। मैं सिलाई इसी में ही करूँगी। और इसी तरीके से हमें हिप्स का नाप भी लगाना है। तो हिप्स की नाप है इनकी 40 इंच की, तो 40 का आधा हो गया 20 इंच। तो मैं 20 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरीके से, इस तरीके से, ये इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी नाप ये तैयार हो चुकी है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको आपको सिलना भी सिखाऊंगी।